हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अथर सक्सेस पॉइंट। तो जैसा कि अभी तक में हमने ख़त्म किया है मेंस्ट्रुएशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका हाफ पोर्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कल डिस्कस किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का 12th क्वेश्चन, जो कि क्या कह रहा है, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. The perimeter of the triangle is 36 centimeter. What is its third side? यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि दो साइड दी गई हैं ट्राइंगल की, ठीक है। तो हम एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें कि दो साइड बताई गई हैं, कौन कौन सी, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड आउट करना है और इसका पूरे का जो पेरीमीटर है, यानी कि ए बी सी, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हुआ इसका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ए बी ए सी हमें मिला हुआ है, तो बी सी हमें पता करना है, जिसमें हमें पेरीमीटर ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधे से इस फॉर्मूले को पुट करना है कि पेरीमीटर यहाँ पे कितना दिया गया है। पेरीमीटर दिया गया है इसमें 36 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। ए सी कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। और बी सी क्या करना है, हमें पता करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 इज इक्वल्स टू ए बी इज़ 12 सेंटीमीटर प्लस बी सी को क्या मान लिया हमने, बी सी ही लिख दिया, प्लस सी ए हो क्या हो गया हमारा 14, ठीक है। तो 36 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 14, 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 1 2 प्लस बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, आप लोगों को पता ही होगा कि इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में या एक तरफ साइड में जब भी एक नंबर चाहे मल्टीप्लाई कर रहा हो तो दूसरी साइड जाके डिवाइड करता है, अगर डिवाइड कर रहा हो तो मल्टीप्लाई करता है, प्लस कर रहा हो तो माइनस करता है, माइनस कर रहा हो तो दूसरी साइड जाके प्लस करता है। यहाँ पे 26 क्या कर रहा है, बी सी को के साथ प्लस कर रहा है, तो दूसरी साइड जाके 36 के साथ क्या करेगा, माइनस करेगा, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 26 इज इक्वल्स टू क्या बचा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे हमारा यहाँ पे आंसर क्या मिल जाता है, बी सी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, 10 सेंटीमीटर, और ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये आंसर मिल जाएगा जब हमारे पास पेरीमीटर दिया हो और जो भी उसमें फिगर बताया गया हो, चाहे ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, व्हाट्सएवर इट इज़, तो उससे हमें क्या करना है, साइड ऐसे पता चल सकती है, ठीक है। चलिए इसके साथ हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा कि फाइंड द कॉस्ट, 13th क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ पार्क, अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो फेंसिंग बताई गई है स्क्वायर पार्क की, वो कितनी बताई गई है, 250 मीटर बताई गई है। ये क्या है, इसका पेरीमीटर बताया गया है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर, एक साइड उसकी क्या स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड दिया गया है वो कितना दिया गया है, 250 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन है जिसमें कि स्क्वायर का साइड दिया गया है कितना, 250 मीटर दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये कह रहा है कि जो रेट है वो कितना दिया गया है, ₹20 पर मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो साइड दी गई है उससे हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालेंगे हम स्क्वायर का, और फिर उसके बाद में उसको क्या करेंगे, चूँकि हमें यहाँ पे रेट पता है कि 20 रुपीज़ पर मीटर का लग रहा है, तो जो हमारा पेरीमीटर क्या निकलेगा वो भी मीटर में ही निकलना है, और उसे हम इस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कितना रुपीज़ लगना है, कितना कॉस्ट लगना है वो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसमें पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर साइड का। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड इज द फॉर्मूला। तो P इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 इंटू 250 विच इज इक्वल्स टू 25 4 100
एंड 1 0, सो 254 इज 1000 मीटर, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई इसकी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर इनटू रेट। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 1000 इंटू 20 रुपीज़, विच इज़ वॉट 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो 20,000 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगी उस स्क्वायर साइड के पार्क की, उस स्क्वायर पार्क के फेंसिंग करने के लिए कितना पैसा लगेगा, 20,000 रुपये लगेगा, ठीक है। तो हमें आंसर मिल गया। इसी तरह से हमें पता करना है कि सारे के सारे जो फेंसिंग वगैरह हो गए, या फिर एरिया कैलकुलेट करना है, कि या टोटल पेरीमीटर हमें निकालना है, उसकी फेंसिंग कितनी होगी, तो वो चीज़ें हम इस तरह से पता कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ हुए, एक तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ हुआ, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे थे, स्क्वायर की बात कर रहे थे। स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स होती हैं जो कि इक्वल होती हैं। तो ये भी 250 हो गया, ये भी 250 हो गया, ये भी 250 हो गया और ये भी 250 हो गया। टोटल पेरीमीटर कितना निकला, 1000 निकला, ठीक है। 1000 निकलने के बाद क्या हुआ, रेट हमें पता था, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला लगेगा, पेरीमीटर को हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो भी टोटल एरिया हमें मिलता है उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 20, और कितना निकल आएगा 20,000 रुपीज़ निकल आएगा हमारा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, 14th क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ उसमें अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया था 13th में, एक स्क्वायर दिया गया था, यहाँ पे क्या दिया गया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी गई, यानी एक रेक्टेंगल दिया गया है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 14th क्वेश्चन नंबर है, जिसमें कि क्या बताया गया है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या करनी है, फेंसिंग करनी है, जिसमें कि ये जो लंबाई दी गई, जो लेंथ दी गई है, कितनी दी गई है 175, और ये जो ब्रेथ दी गई है कितनी दी गई है 125 मीटर, ठीक है। और इस पूरे का अगर हम देखा जाए तो किस रेट के हिसाब से इसका होगा वो पता कर लेते हैं, 12 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। तो लेंथ हमारी क्या दी गई है 175 मीटर, यहाँ पे ब्रेथ या फिर विड्थ क्या दी गई है 125 मीटर, उसके अलावा रेट क्या दिया गया है हमारा ₹12 पर मीटर, ठीक है। सबसे पहले हमें वही काम करना है, वही दोनों फॉर्मूले यूज़ होंगे। पहला हमें रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर निकालना है, दूसरा टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। सेम प्रोसीजर करना है, बट फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या कहता है 2 इंटू L प्लस बी कहता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में हम इसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू 2 इंटू 175 प्लस 125, ठीक है। कितना हुआ ये 2 इंटू 175 कितना हो जाएगा, 175 प्लस 25, 75 प्लस 25 इज़ 100, ठीक है। और 100 100 200 ऑलरेडी हो गया, सो टोटल इज़ 300, 2 इंटू 300, 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा 600 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा 600 मीटर हो गया। ये कैसे ऐड किया मैं फिर से बता देती हूँ, 5 5 10 10 का 0 एक हासिल, 7 1 8 8 2 10 10 का 0 एक हासिल, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे 300 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 600 मीटर हमारा क्या निकला है, पेरीमीटर निकला है, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी, सेम वही है, पेरीमीटर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रेट से कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा 600 इंटू 12, टोटल कितना हुआ 12 6 कितना होता है 72, ठीक है, और 2 0 एज इट इज़ लग जाएंगे। सो यानी कि यहाँ पे हमारे कितने रुपए की कॉस्टिंग आ रही है, 7200 रुपीज़ की कॉस्टिंग आ रही है, जो कि हमें किस लिए यूज़ होगी, रेक्टेंगुलर पार्क की फेंसिंग के लिए यूज़ होगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, 7200, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा 15th क्वेश्चन है, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर, ठीक है। बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 40 मीटर, हु कवर्स लेस डिस्टेंस, ठीक है, किसने लेस डिस्टेंस कवर की। क्या बताया गया है कि सबसे पहले तो स्वीटी दौड़ रही है एक पार्क में, ठीक है। तो ये 15वां क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि स्वीटी runs in a square park, ठीक है, जिसकी साइड क्या दी गई है, साइड दी गई है उसकी 75 मीटर, ठीक है। स्क्वायर पार्क में दौड़ रही जिसकी साइड की क्या दी गई है 75 मीटर। दूसरी तरफ क्या है, जो दूसरी लड़की है बुलबुल जिसका नाम है, तो बुलबुल runs in a रेक्टेंगुलर फील्ड और रेक्टेंगुलर पार्क, जिसकी की साइड्स या फिर कह लीजिए लेंथ कितनी दी गई है 60 दी गई है और विड्थ कितनी दी गई है 45 मीटर, ठीक है। 60 मीटर और 45 मीटर दी गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हमने बनाया स्क्वायर, ठीक है। ये किसका, ये है स्क्वायर जिसमें कि दौड़ रही है स्वीटी, ठीक है। और इसकी साइड कितनी दी गई है 75 मीटर, 75 मीटर, 75 मीटर एंड 75 मीटर। चूँकि ये स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल होंगी। तो स्वीटी का ये स्क्वायर है जिसमें वो दौड़ी, ठीक है, यहाँ से शुरू की, यहाँ से पूरा एक चक्कर लगा के यहाँ पे आ गई, तो ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। तो ये ही टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया है, तो वो चीज़ हम निकालेंगे। दूसरी तरफ बुलबुल ने भी ऐसी सेम एक डिस्टेंस कवर की है जो कि क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 60 है, ये भी 60 है, और ये कितना है 45 है, और ये कितना है 45 है, ठीक है। तो ये किसका है, बुलबुल का है, जिसमें अगेन यहाँ पे बुलबुल यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, यहाँ से दौड़ते हुए सारा कवर करके ये वापस यहाँ पे आई, ठीक है। इसका भी हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कवर करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं स्वीटी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ही निकालना है, यानी कि 4 इंटू साइड करेंगे, ठीक है। 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4 इंटू 75, ठीक है। फिर क्या निकलेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलबुल कितना हो जाएगा। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी क्या हो गया 2 इंटू 45 प्लस 60, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रब कर दे रही हूँ, या फिर मैं बीच में ये जो मैंने ऐड ऑन किए थे फिगर्स आप लोगों के लिए, वो मैं रब कर दे रही हूँ, और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो फॉर्मूला दिया गया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी, स्वीटी का कितना हो गया, स्वीटी रन्स, ठीक है, कितनी डिस्टेंस हो गई 75 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 टूज़ा होता है 150, ठीक है। तो 150 टूज़ा कितना हो जाएगा 300, यानी कि 75 फोरज़ा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स 300 मीटर। कैसे, 4 5 20, 20 का 0, 2 4 7 28 प्लस 2 इज़ 30, ठीक है। सो इट्स 300 मीटर। ये रही स्वीटी की दौड़, जितना उसने डिस्टेंस कवर की, कितना 300, ठीक है। फिर आती है बुलबुल की बारी। बुलबुल रन्स इज इक्वल्स टू कितना, 2 इंटू 45 प्लस 60, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 105 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है, 2 1 2, ठीक है। तो यानी कि 210 मीटर। तो अब इसमें पूछ रहा था कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की। सो जाहिर सी बात है 300 बड़ा है और 210 छोटा है, राइट। तो स्वीटी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की बुलबुल के मुकाबले, राइट। सो स्वीटी कवर्ड मोर डिस्टेंस
देन बुलबुल। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, स्वीटी ने 700 मीटर किया, बुलबुल ने 210 मीटर किया, तो स्वीटी ने कवर किया ज़्यादा डिस्टेंस बुलबुल से। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, जो कि है हमारा 16वां सवाल। What is the perimeter of each of the following figures? What do you infer from the answers? ठीक है, यहाँ पे कई सारे वो दिए गए हैं, फिगर्स दिए गए हैं, जिसमें कि पहला वाला है एक स्क्वायर है जिसमें कि ईच साइड दी गई 25 सेंटीमीटर, दूसरा वाला है 20 सेंटीमीटर विड्थ दी गई है और लेंथ दी गई है 30 सेंटीमीटर, जो कि रेक्टेंगुलर है। ठीक है, इसके बाद जो बी है, ये वाला जो था वो सी वाला पोर्शन था, जो बी पार्ट है उसमें 10 सेंटीमीटर की विड्थ दी गई है और 40 सेंटीमीटर की लेंथ दी गई है, और लास्ट वन है ट्राइंगल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका ना दोनों में से अगर हम चाहे सी वाला लें या फिर बी वाला लें, दोनों का ही जो 30 + 10 करेंगे तो भी 30 + 20 करें तो भी 50 आ रहा है, 40 + 10 करेंगे तो भी 50 आना है, तो दो में से हम कोई भी उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एट द एंड जो उसका प्लस आएगा वो सेम ही आएगा, तो हम सी वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम 16 का ए पार्ट करेंगे, सी पार्ट करेंगे और डी पार्ट करेंगे, क्योंकि एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है। ठीक है, चलिए 16 का ए पार्ट क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है, 25 25 25 एंड 25। ठीक है, बी पार्ट क्या कह रहा है, सॉरी सी पार्ट हमने लिया है, सी पार्ट क्या कह रहा है, ये 30 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 20 है। ठीक है, और सी पार्ट क्या कह रहा है, सॉरी डी पार्ट क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल है जिसमें कि क्या दिया गया है, 30 30 40 30 30 40। दैट मीन्स जिस ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, राइट। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये डी पार्ट क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जो सी पार्ट है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है, और ये क्या है, फर्स्ट वाला ए वाला पार्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने उसी के हिसाब से पेरीमीटर निकालने हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू साइड विच इज़ 4 इंटू 25 मीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। ठीक है, दूसरा क्या आता है, सी वाले पार्ट में आता है P इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, तो यानी कि P क्या हो गया, 2 इंटू 30 प्लस 20, सो P इज इक्वल्स टू 2 इंटू 50 विच इज़ इक्वल्स टू 100 मीटर। तीसरा क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल है, तो जिसमें कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड का प्लस हो जाएगा, यानी कि A प्लस बी प्लस सी, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 प्लस 30 प्लस 40, टोटल कितना हुआ, 100 मीटर। ठीक है, तो आज जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इवन हम बी पार्ट भी यहाँ पे लिखते जिसमें कि 40 और 10 लेंथ और विड्थ दी गई थी, तब पर भी उसमें क्या निकलता, सेम इसी रेक्टेंगुलर फील्ड की तरह 100 मीटर ही निकलता। तो इसका मतलब है चाहे हम स्क्वायर में देख लें चाहे हम रेक्टेंगुलर में देख लें, हो सकता है कि उनके जो मेजरमेंट्स हैं वो अलग अलग दिए हों, मगर आंसर क्या आ रहा है, 16 के सारे पार्ट्स का 100 मीटर ही आ रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे तो वो रेक्टेंगुलर से डिफरेंट ही निकलेगा, जस्ट बिकॉज उसके साइड्स डिफरेंट है। तो हम एक ही, यानी कि अगर हम चाहें इस रेक्टेंगुलर को स्क्वायर बना सकते हैं या इस स्क्वायर को ट्राइंगल शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, वही सेम पैरामीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन इन्फर करना चाह रहा था। ओके, चलिए चलते हैं हम 17th क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स ईच विद अ साइड ऑफ हाफ मीटर, ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट। ठीक है, यानी अवनीत ने क्या किया है, 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स लिए हैं जिसका कि हर एक साइड क्या है, हाफ मीटर है। ठीक है,
हाफ मीटर के हिसाब से उसने क्या किया, उसको एक स्क्वायर के फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट क्या होगा, पहली बात तो उसने ये पूछा है। दूसरा है कि शरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, शी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट, विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर, ठीक है। तीसरा वाला है ये, विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर। लास्टली क्या है, डी पार्ट, अवनीत वंडर्स इफ देर इज़ अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर, कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस, द पेविंग स्लैब्स मस्ट मीट अलॉन्ग कंप्लीट एजेस, दे कैन नॉट बी ब्रोकन, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है, पहले तो हम इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि 9 पेविंग स्लैब्स ली, ठीक है। हर एक की जो साइड दी गई है वो कितनी दी गई है, हाफ मीटर, ठीक है। 17th क्वेश्चन है, 9 पेविंग स्लैब्स है। ए पार्ट क्या कह रहा है इसका, और साइड क्या है, हाफ मीटर, ठीक है। ए पार्ट कह रहा है कि उसको स्क्वायर फॉर्म में रखा गया है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो स्क्वायर के हिसाब से क्या हो जाएगा, स्क्वायर का हम पेरीमीटर निकालेंगे। सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/2 विच इज़ 2 2 ज़ा 4, तो कितना निकला, 2 मीटर निकला। और 9 पेविंग स्लैब्स हैं, 9 पेविंग स्लैब्स हैं, तो कितना कर देंगे हम, 2 इंटू 9 कर देंगे, तो उससे क्या निकल आएगा, हमारा टोटल पैरामीटर निकल आएगा कितना, 18 मीटर निकला। यानी कि जब 9 पेविंग स्लैब्स को, जिनकी की साइज़ जो साइड्स हैं वो हाफ मीटर दी गई हैं, उनको हमने एक स्क्वायर फॉर्म में रखा तो उसका टोटल पैरामीटर कितना निकला, 18 मीटर निकला, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसको अगर हम क्रॉस के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, क्रॉस के फॉर्म में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये ऐसा कुछ बन के आएगा, जिसमें कि ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि सारी साइड्स इसमें भी 1/2 ही हैं, 1/2 मीटर हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल साइड्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इन 9 स्लैब्स को इन्होंने क्या किया है, एक क्रॉस के फॉर्म में रख दिया है, तो उससे क्या हो जाएगा, इसको एक क्रॉस के फॉर्म में तो रख दिया है जिसमें कि हाफ मीटर की ही साइड है, तो क्रॉस के फॉर्म में रखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हम इसको सीधे से 12 साइड्स हैं इसकी, तो और इक्वल दिया गया है तो हम इसका पेरीमीटर निकाल देंगे 12 इंटू हाफ करके, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर, क्रॉस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1/2 मीटर विच इज़ 6 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे, Shari does not like his arrangement. She gets him to lay them out like a cross. What is the perimeter of her arrangement? वो हमने निकाल लिया कि 6 मीटर होगा। सेकेंडली कह रहे विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर, सो ऑफ कोर्स दोनों में से किसका बड़ा पेरीमीटर है, 18 मीटर बड़ा है या 16 मीटर बड़ा है। तो आपके सी पोर्शन का क्या आंसर हो जाएगा, ये था हमारा बी पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ सी पोर्शन का क्या आ जाएगा, स्क्वायर हैव द बिगर पेरीमीटर, ठीक है, और ग्रेटर पेरीमीटर। अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर, कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम इसे 12 यहाँ पे हिस्सों में रखा गया था, अगर हम इसे जैसे सपोज़ किसी रेक्टेंगुलर या फिर एक ट्राइंगल फील्ड में रखते हैं, ठीक है, 9 स्लैब्स अगर हम उसके लेके चलते हैं और उसे ट्राइंगल के फॉर्म्स में 3-3 में तोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2 इंटू 9, ठीक है। तो ऐसे में ये क्या निकलेगा, अराउंड 27/2 निकलेगा। 27/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, राइट। सो इट विल बी लाइक 18.5, यानी कि स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम इसे एक ऐसे फिगर में रखते हैं जिसमें कि जो नंबर ऑफ साइड्स हों वो 12 साइड से ज़्यादा की हों, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा,
सबसे ज़्यादा हो जाएगा, स्क्वायर से भी ज़्यादा निकल सकता है, ठीक है। सो इसके साथ ही हमारी जो 10.1 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है यहाँ पे। इसके बारे में जो 10.2 एक्सरसाइज है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगी। इसमें क्या चीज़ कह रहा है, एरिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको नोट डाउन करवाना चाहूँगी। प्लीज़ उस फॉर्मूलेज जो मैं लिखवा रही हूँ उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम कल की एक्सरसाइज में 10.2 शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इन्हें थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, अभी तक में था कि पेरीमीटर के हमने बारे में जाना था और हमने समझा था कि पेरीमीटर कैसे काम करता है, कैसे उसके फॉर्मूले होते हैं, डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूले होते हैं पेरीमीटर निकालने के। अब हम बात करेंगे कि अगर एरिया की बात करते हैं तो उस पर डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंगली कौन से डिफरेंट फॉर्मूले बन के आते हैं, ठीक है। तो किसकी बात करने वाले हैं हम, एरिया की बात करने वाले हैं, ठीक है, एरिया की बात करने वाले हैं। अभी तक क्या था कि अगर ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो उसमें हमने यहाँ से अगर चलना शुरू किया तो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ वापस आए, तो इस एक चक्कर को हमने क्या कहा था, पेरीमीटर कहा था। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जितना ये एरिया अंदर ये भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा एरिया जितना भरा हुआ है इस एरिया को हमें निकालना है, ठीक है। तो अभी तक केवल एज पे हम लोग चल रहे थे, अब हम उसके अंदर का जितना एरिया है उसको हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर is called its area, ठीक है। The amount of surface enclosed by a closed figure is called its area, ठीक है। यानी कि ये जो ये क्लोज्ड फिगर है इसके बीच में जितनी भी जगह बच रही है वो क्या कहलाएगी, एरिया कहलाएगी, ठीक है। तो ये रही यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। उसके अलावा यहाँ पे है कि एक शेप यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल में, सो जिसका कि यहाँ पे एरिया निकालने को कहा गया है, बट हम इसके बजाय इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उसके अलावा इसमें जैसे अगर हम बताते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ और विड्थ, ठीक है। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि क्या है, साइड का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर का एरिया। तीसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले थोड़ा सा याद करके रखिएगा क्योंकि इसी पे हम नेक्स्ट टाइम काम करने वाले हैं, ठीक है। अदर देन दैट यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर इसमें कोई भी सर्कल दिया गया है या फिर कोई भी अजीब सा शेप दिया गया है तो उसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उसको कैसे आप उसका टोटल एरिया निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में हम कल इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, 10.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे जिसमें कि ज़्यादा कुछ नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली हम 10.3 भी कल शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये क्लास इंटरेस्टिंग लग रही हो, और कोई अगर डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और जो भी कमेंट्स में आप करेंगे, जैसे कि कोई भी डाउट हुआ तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूँगी, ठीक है। सो until the next time we meet, thank you so much and bye bye for now.